एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बनेंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को लेकर के जो चुनाव हुआ है, उसका जो मतदान हुआ है, उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनके पक्ष में 300 वोट पड़े। तो जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन, उनके पक्ष में 452 वोट पड़े, यानी कि 152 वोटों से जीत हासिल की है। लेकिन यहाँ पर भी क्या कोई खेल हुआ है? खेल मैं किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलिए आपको वो भी बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग किसे कहते हैं? क्रॉस वोटिंग का मतलब ये कि जो सांसद इंडिया गठबंधन के खेमे के थे, क्या उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है? क्योंकि जो आंकड़े हैं वो तो कुछ इसी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले आंकड़े क्या थे वो आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में आगे की जानकारी। देखिए, जब ये मतदान शुरू हुआ उससे पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारे पक्ष में 324 वोट हैं और बीजेपी के पक्ष में 427, या एनडीए के पक्ष में 427 और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 324 वोट। लेकिन उसके बाद में थोड़े से समीकरण बदले। जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान, जब वोटिंग खत्म हुई है, तब तक ये जानकारी आ गई कि वाईएसआर ने, यानी कि वाईएसआर जो पार्टी है उसने, जिसके 11 सांसद हैं, उसने एनडीए के पक्ष में वोट किया है। हालांकि पहले भी उसने ऐलान किया था। तो ऐसे में एनडीए उम्मीदवार का जो आंकड़ा है वो बढ़ के हो जाता है 427 + 11 438 वोट। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने शाम को जैसे ही मतदान खत्म हुआ उसके बाद एक ट्वीट किया कि 315 सांसद ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन के थे, उसमें से 100% सांसदों ने वोट कर दिया है। यानी कि पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था 324 का आंकड़ा दिया था, हालांकि अगले दिन जो आधिकारिक तौर पर आंकड़ा है वो 315 बताया गया। नतीजे जब सामने आए तो पाया गया कि जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको 300 वोट मिले और जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको 452 वोट, और ऐसे में ये अंतर 152 वोटों का हुआ। इस सब के बीच में एक जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई कि 15 वोट रिजेक्ट हुए हैं। 15 वोट किसके रिजेक्ट हुए हैं ये किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्रेट बैलेट होता है। वहीं अगर क्रॉस वोटिंग कहीं हुई, वो किसने की वो भी किसी को नहीं पता, क्योंकि सीक्रेट बैलेट होता है। उदाहरण के तौर पर ही अगर कांग्रेस के ही किसी सांसद ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट किया तो वो पता नहीं चलेगा आधिकारिक तौर पर। क्यों? क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट जिसको कहते हैं, यानी कि किसी को नहीं पता कि जो एक बैलेट पेपर है वो किसने जो है उस पर किसने भरा है और किसने ड्रॉप बॉक्स में डाला है। तो इस वजह से एक वो सवाल ज़रूर बना हुआ था। लेकिन अब एक जानकारी, जब नतीजे सामने आ चुके हैं उसके कुछ घंटे बाद ये जानकारी निकल के सामने आनी शुरू हुई है। वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि जो 15 वोट रिजेक्ट हुए हैं, पहले शुरुआती जानकारी ये आई कि वो वोट, उसमें से कांग्रेस खेमे से दावा किया गया कि 12 वोट इंडिया गठबंधन के हैं और 3 वोट एनडीए खेमे के हैं। लेकिन अब जानकारी और ज़्यादा निकल के सामने आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन 15 वोटों में से 10 वोट एनडीए ब्लॉक के हैं, यानी कि एनडीए के खेमे के हैं, और 5 वोट इंडिया ब्लॉक के, यानी कि इंडिया गठबंधन के। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो कितनी हुई? क्योंकि अगर हम आधिकारिक तौर पर बात करें तो क्या ये फिगर 26 के आसपास का है? वो कैसे बनता है? अगर हम आंकड़े के हिसाब से बात करें, 427 सांसदों का समर्थन था एनडीए के पास में, 11 वाईएसआर वाले उसमें जुड़ जाते हैं तो आंकड़ा हो जाता है 438 का। अगर मान लेते हैं कि जो सरकार से जुड़े हुए या एनडीए से जुड़े हुए सूत्र हैं उनका मान लेते हैं जानकारी, तो 10 वोट अगर उनके रिजेक्ट भी हुए तो आंकड़ा हो जाता है 428 वोट का। और वोट कितने मिले हैं? 452। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो जो 24 अतिरिक्त वोट हैं वो क्रॉस वोटिंग हुई है? यानी कि वो सांसद जो कि इंडिया गठबंधन के खेमे के थे, उन्होंने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को वोट किया है। हालांकि एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि जो छोटी छोटी पार्टीज थी जो किसी गठबंधन को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही थी, उसमें से कुछ पार्टी जो है एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चली गई। लेकिन फिर भी ये है कि क्या ऐसे सांसदों की संख्या 24 होती है? क्योंकि जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि महाराष्ट्र के कुछ विपक्षी सांसद, उसके अलावा दक्षिण से जुड़ी हुई कुछ पार्टीज के विपक्षी सांसद और कुछ ऐसे सांसद जो कि उत्तर भारतीय पार्टियों से जुड़े हुए हैं, उनको भी, मैं राष्ट्रीय पार्टियों की बात कर रहा हूँ, उनके सांसदों ने
एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है। लेकिन फिर कह रहा हूँ ये आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि आधिकारिक जानकारी उस तरह से सामने नहीं आ सकती, क्योंकि वो सीक्रेट बैलेट होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तो साफ है कि एनडीए का जो अपना आंकड़ा था उससे उनको करीब 24 वोट ज़्यादा मिले हैं। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन के आंकड़े की भी बात कर लें, जैसा उनका दावा है, अगर हम ये मान लेते हैं कि 12 वोट इंडिया गठबंधन के रिजेक्ट हुए हैं, तो सवाल ये होता है कि क्या वो इंटेंशनली रिजेक्ट हुए हैं या अनइंटेंशनली थे। अगर इंटेंशनली थे तो सवाल ये होता है कि क्या वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करना चाह रहे थे और जो है ये भी नहीं जाहिर करना चाह रहे थे कि वो एनडीए उम्मीदवार के साथ हैं, इस वजह से उन्होंने गलत फॉर्म फिलअप किया। हालांकि यही सवाल एनडीए की तरफ भी सवाल खड़ा हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आंकड़ा है वो जो 24 अतिरिक्त वोट मिले हैं यहाँ पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को, वो एक सवाल ज़रूर खड़ा कर रहे हैं कि क्या 24 सांसदों ने, जो कि विपक्षी खेमे के थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। ऐसे में तब जबकि ये चुनाव में इसमें जिसमें व्हिप नहीं लागू होता है, यानी कि कोई बाध्यता नहीं होती है, अंतरात्मा की आवाज़ पर यह चुनाव होता है, और ऐसे में इस तरीके का नतीजा आना एक चर्चा को तो ज़रूर जन्म देता है कि क्या कौन सा गठबंधन खुद को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा है। तो ऐसे में इस नतीजे ने एक ज़रूर बताया है कि इस नतीजे के बाद एनडीए गठबंधन है वो खुद को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो ज़रूर महसूस करेगा, क्योंकि उसके उम्मीदवार की जीत हुई है और जितने वोटों की उन्होंने उम्मीद की थी या जितना वोटों का उनके पास आंकड़ा था उससे करीबन 24 वोट उनको ज़्यादा मिले हैं।